नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, उत्तराखंड में छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की ओर से आज रविवार को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि अभी बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई। रिजल्ट जारी होते ही उत्तराखंड के सभी स्कूलों में छात्रों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया। वहीं रिजल्ट देख छात्र छात्राओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दोनों धामों में अब तक मृतकों की संख्या 21 पहुंच गई है, जिसमें से 19 की जान हार्ट अटैक से गई है। यमुनोत्री में अब तक 12 और गंगोत्री धाम में 7 यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि यमुनोत्री धाम में 2 यात्रियों की मौत चोट लगने से हुई है। यूपी निकाय चुनाव में पौड़ी की बेटी का जलवा, सुषमा खरकवाल बनी लखनऊ मेयर। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत हुई है। यहाँ राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी गढ़वाल की बेटी सुषमा खरकवाल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सपा की वंदना मिश्रा को भारी मतों से पराजित कर जीत हासिल की है। सुषमा खरकवाल ने महापौर पद के लिए 2,04,161 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। सुषमा खरकवाल की जीत के बाद कोटद्वार भाबर में उनके परिजनों सहित रिश्तेदारों में भी जश्न का माहौल है। केदारनाथ में बर्फबारी, केदारनाथ धाम में गिरे बर्फ के फाहे, नजारे देख हो जाएंगे मदहोश। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हो गई है। जहां सुबह के समय मौसम साफ था तो दोपहर होते ही मौसम ने करवट बदल ली, जिसके बाद अचानक ही बर्फ के फाहे गिरने लगे। ऐसे में मौसम खराब होने की वजह से केदारनाथ की यात्रा भी प्रभावित हो रही है। खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार, पहले ही तय कर दी गई थी शर्तें। प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को शासन की ओर से प्रोत्साहन के रूप में 5 साल के लिए अनिवार्य तबादले से छूट दी गई है, लेकिन खराब नतीजे देने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। रिजल्ट खराब रहा तो इन स्कूलों के शिक्षकों के 5 साल से पहले ही दुर्गम में तबादले हो सकते हैं। कर्नाटक की हार से उत्तराखंड भाजपा के लिए कड़ी होगी चुनौती। निकाय और लोकसभा चुनाव में करना है सामना। उत्तराखंड भाजपा तमाम कोशिशों के बावजूद भी अपने चेहरे से कर्नाटक विधानसभा चुनाव की पराजय नहीं छुपा पा रही है। यह हार उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी के निकाय चुनाव में शानदार जीत पर भारी पड़ गई। पार्टी इस जीत का जश्न नहीं मना पाई। सियासी जानकारों का मानना है कि कर्नाटक की हार से उत्तराखंड भाजपा के लिए भी आने वाले चुनाव में चुनौती कड़ी हो जाएगी। प्रदेश के 1-1 इंच भूमि का हिसाब जुटाएगी सरकार। पूरे राज्य की GIE मैप किया जाएगा तैयार। लैंड जिहाद के मुद्दे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर चुकी धामी सरकार प्रदेश के 1-1 इंच जमीन का हिसाब जुटाएगी। इसके पहली बार आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए प्रदेश के संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके बाद पूरे प्रदेश का GIS से नक्शा तैयार किया जाएगा। अब बाबा के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ एक साथ हो सकेंगे दर्शन, बनाया जाएगा संग्रहालय। केदारनाथ धाम में बाबा के भक्तों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक साथ दर्शन हो सकेंगे। यहाँ मंदिर के पीछे भव्य शिव उद्यान का निर्माण किया जाएगा। साथ ही संग्रहालय भी बनेगा, जिसमें केदारपुरी के इतिहास से जुड़ी प्राचीन वस्तुएं और साहित्य संग्रहित होगी। मास्टर प्लान के तहत पुनर्निर्माण के तीसरे चरण में ये सभी प्रस्तावित कार्य होने हैं, जिनकी DPR तैयार की जा रही है। धाम में बर्फबारी, खूबसूरत नजारा देख अभिभूत हुए श्रद्धालु बाबा केदार के लगाए जयकारे। उत्तराखंड में आज रविवार को एक बार से मौसम का मिजाज बदला। सुबह कई जिलों में आंधी तूफान चलते, साथ ही कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फबारी से यहाँ पहुंचे श्रद्धालु झूम उठे। धाम में इस अद्भुत नजारे ने तीर्थ यात्रियों को अभिभूत किया। ट्रेन में चढ़ने के दौरान पायदान में फंसा यात्री का पैर गंभीर रूप से घायल। हल्द्वानी में ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री पायदान में फंस गया, जिसके बाद ट्रेन को रोककर यात्री को निकाला गया। फिलहाल यात्री का नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। भूमाफियाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, प्रदर्शन कर जताया विरोध। उत्तराखंड में भूमि के बड़े पैमाने पर हो रहे खरीद फरोख्त को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है, जिसके लिए विभिन्न जन संगठन एकजुट होकर भूमाफियाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरे और रैली निकालकर जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगाने की मांग की। उत्तराखंड हाईकोर्ट और कई जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक का आयोजन, इतने वादों का हुआ निस्तारण। उत्तराखंड हाईकोर्ट और कई जिला न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक का आयोजन किया गया, जिसमें कई वादों का निस्तारण कर समझौता राशि वसूल की गई। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट में 29 वादों को निस्तारण कर 1.88 करोड़ समझौता राशि वसूल की गई। चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को किया गया पुनर्जीवित, पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। चारधाम यात्रा के पौराणिक मार्ग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके लिए ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन से देवप्रयाग तक गंगा पथ यात्रा निकाली गई, जिसका समापन गंगा आरती के साथ हुआ। इस यात्रा में पौड़ी DM आशीष चौहान भी शामिल हुए। यह मार्ग यात्रियों को काफी पसंद आ रहा है। मदर्स डे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदर्स डे पर दी बधाई, मां के साथ फोटो की शेयर।
आज दुनिया भर में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अपनी मां के साथ एक तस्वीर साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने समस्त मातृशक्ति को मातृ दिवस की बधाई दी है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल के विस्तार पर असमंजस, विधायक बोले हाईकमान के आदेश का करेंगे पालन। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा और कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद मंत्री पद किसे दिया जाएगा, इस पर असमंजस की स्थिति है। इस मामले पर भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह खेड़ा का बयान आया है। उन्होंने कहा मामले में फैसला हाईकमान करेगा। कालसी वन प्रभाग में पकड़े गए गुलदार को लेकर संशय, डीएनए के बाद तय होगा गुलदार का भविष्य। कालसी वन प्रभाग में पकड़े गए गुलदार को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। गुलदार पिंजरे में कैद होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल उठा है कि पिंजरे में फंसा गुलदार वही आदमखोर है या दूसरा है, जिसका पता लैब से सैंपल के आने के बाद ही पता चल पाएगा। रामनगर में मदर्स डे की धूम, नैनीहालों के साथ मिनी मैराथन में दौड़ी महिलाएं। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में मदर्स डे मनाया जा रहा है। इसके साथ ही विश्व भर के लोग इसे अपने अपने तरीके से मनाते हैं। इस दिन आप अपनी माँ को कोई स्पेशल तोहफा देकर उन्हें शुभकामनाएं दे सकते हैं। ज्यादा नहीं तो उनके द्वारा दिए गए निस्वार्थ प्यार और वात्सल्य के लिए उन्हें धन्यवाद करें या सिर्फ उन्हें गले लगाकर उनके प्रति अपने प्यार का इजहार भी कर सकते हैं। गणित विषय में कम नंबर आने पर छात्र ने की खुदकुशी, परिजन बोले होनहार थी बेटी। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में गणित विषय में कम नंबर आने पर छात्र ने आत्मघाती कदम उठाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने पीएम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। एसटीएफ ने एक और फर्जी डॉक्टर को किया गिरफ्तार, लोगों की सेहत से कर रहा था खिलवाड़। उत्तराखंड पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के तहत एसटीएफ ने सहारनपुर के बेहट में प्रैक्टिस कर रहे एक और फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। पूर्व में एसटीएफ ने 36 फर्जी डॉक्टरों को चिन्हित किया था, जिसमें से अब तक टीम ने 23 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार कर चुकी है। आखिर जिला अस्पताल में कब लगेगी सिटी स्कैन मशीन, गंभीर मरीजों को करना पड़ रहा शहरों का रुख। बागेश्वर में जिला अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन न होने से मरीजों को अन्य जनपदों का रुख करना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार तो हादसे में गंभीर घायल रास्ते में दम तोड़ देते हैं। लोगों का कहना है कि जिले में ये सुविधा मिलती तो मरीजों को अन्य जनपदों का मुँह नहीं ताकना पड़ता। हरदा ने दिया न्योता, हरीश को आई हिसालो और काफल की याद, दे रहे न्योता, लोगों से किया ये आग्रह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड के उत्पादों को समय समय पर प्रमोट करते रहते हैं। इसी कड़ी में हरीश रावत हिसालो और काफल फल से लोगों को जोड़ने के लिए उनकी खूबियों को गिनाते दिखाई दिए। साथ ही लोगों से अपने अपने गांव आकर फलों का स्वाद लेने के लिए कह रहे हैं। देहरादून में कूड़ा निस्तारण की समस्या विकट, 120 से ज्यादा संस्थानों पर लगा लाखों का जुर्माना। देहरादून में कूड़ा निस्तारण न करने पर 120 से ज्यादा संस्थानों और अपार्टमेंट पर लाखों का जुर्माना लगाया गया है। दून नगर स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो सभी संस्थानों से चालान की रिकवरी के लिए डीएम को पत्र भेजा जा रहा है। डीएम के निर्देश पर पटवारी की ओर से सभी से चालान वसूली जाएगी। देहरादून ट्रैफिक पुलिस का पथदर्शक फेलोशिप प्रोग्राम, युवाओं को सिखाई जाएगी यातायात पुलिसिंग में सोशल पुलिसिंग का एक्सपेरिमेंट करते हुए देहरादून यातायात पुलिस एक फेलोशिप प्रोग्राम करने जा रही है। यह प्रोग्राम 30 दिन का होगा। इस प्रोग्राम में युवाओं को यातायात से संबंधित पुलिसिंग सिखाई जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।